उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। उनकी सोच नकारात्मक थी, तो अपनी नकारात्मक सोच के नाते वे नकारात्मकता पैदा करते थे और इसीलिए जनता ने उनको न घर का रखा न घाट का रखा। आपने योगी आदित्यनाथ को माफियाओं का काल बनकर टूटते देखा। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंगबली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। योगी का बुलडोजर गुंडे मवालियों पर किस तरह भारी पड़ रहा है, आपने ये भी देखा। अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं। बटे थे तो बटे थे, बटे थे तो अब पटना में एक रहेंगे। मगर पहली बार मुख्यमंत्री योगी पर योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी सुनेंगे। योगी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और ऑन कैमरा योगी खुद अपने बारे में बताएंगे। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। 1998 में पहली बार सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लखनऊ तक पहुंचने में 19 साल लग गए। बतौर मुख्यमंत्री शुरुआती सालों में योगी ने अपनी इमेज मजबूत की, मगर अब आगे क्या, ये चर्चा बहुत जोरों पर है, क्योंकि सत्ता के लिए टकराव को टालने की कई कोशिशें करते दिखे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक नहीं कई बार। तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सवाल है कि क्या योगी 2027 में कोई बड़ा फैसला लेंगे? वो लखनऊ में रहेंगे या फिर उनके ज़हन में कोई और प्लानिंग है? क्योंकि पहले योगी ने खुद को यूपी तक सीमित कर रखा हुआ था। उनका कारवां नोएडा आते आते रुक जाया करता था, मगर अब योगी ने दिल्ली तक का सफर तय करना शुरू कर दिया है। 8 मार्च को योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 10 जनवरी को योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। 7 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। दिसंबर महीने में प्रयागराज महाकुंभ के लिए न्योता देने दिल्ली आए थे। नवंबर और अक्टूबर महीने में 2 बार वो जेपी नड्डा से मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का सिलसिला अचानक बढ़ सा गया। उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और उसके बाद दिल्ली और योगी के बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। अब लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए और पॉडकास्ट के लिए दिल्ली आते रहते हैं। सियासी गलियारे में तस्वीरों के जरिए मायने निकाले जा रहे हैं। योगी के हाव भाव और उनकी भूमिका को नए सिरे से आंका जा रहा है। बीएचयू से ज्योतिष विभाग में यूजी और पीजी डिप्लोमा करने वाले ज्योतिषाचार्य सैयद हसन रजा भी योगी आदित्यनाथ की कुंडली के जरिए उनके पराक्रम की गणना करते हैं। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुंडली का विश्लेषण किया, जो कि गूगल से प्राप्त डाटा था, और उसके आधार पर चूंकि इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और अंक शास्त्र के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि पराक्रम इनका बढ़ेगा अभी, और कर्म भाव भी इनका काफी मजबूत है।
तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है इनके लिए और उच्च पद की ओर अग्रसर रहेंगे। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दे, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। वैसे सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी जोरों पर है कि बीजेपी को फायर ब्रांड राष्ट्रीय अध्यक्ष की दरकार है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ भी बड़े उम्मीदवार हैं। कुछ वेबसाइट पर भी योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र है, लेकिन योगी कहते हैं उनका गोरखपुर में रहकर सेवा करने का मन भी करता है। योगी आदित्यनाथ 2027 के बाद भी यूपी के विकास का खाका खींचते हैं। यही योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेतृत्व के फैसले को सम्मान तुल्य बताते हैं। ऐसे में यह कहना कि योगी कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, पक्के तौर पर कोई भी दावा नहीं कर सकता। हालांकि सनातन के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए वो तैयार है। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करेंगे। मंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली भले ही आक्रामक हो, लेकिन आंकड़े और तथ्य भरपूर रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, योगी धारा प्रवाह होते हैं तो विरोधी भी उन्हें सुनते हैं। मगर ये भी सच है, योगी अनप्रेडिक्टेबल भी है। बीते 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विरोधियों के पास अगले कई सालों तक उसकी कोई काट नहीं, शायद 2027 के बाद भी नहीं। योगी उन मुद्दों पर भी बड़ी साफगोई के साथ लंबा विमर्श करते हैं जिससे बीजेपी की टॉप लीडरशिप परहेज किया करती थी, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए कई मुद्दे अनटेबल रहे। इनमें से मंदिर मस्जिद बहस का मुद्दा है, मुसलमानों पर बेबाक राय है। सनातन के वैभवशाली गौरव का बखान करते हुए योगी साफ साफ कहते हैं कि उनके हिंदुत्व का आधार सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है। मुसलमानों की सुरक्षा की तरह ही वो हिंदुओं की सुरक्षा भी जरूरी मानते हैं। तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए बटोगे तो कटोगे वाला नारा जरूरी समझते हैं और इसे वो यूपी तक सीमित नहीं मानते, बल्कि समूचे देश में इसका व्यापक असर पड़ते हुए वो देखना चाहते हैं। वरना सोचिए, औरंगजेब का जो मुद्दा महाराष्ट्र में शुरू हुआ और महाराष्ट्र के एक नेता के बयान ने इस पर तूल पकड़ा, उसे योगी आदित्यनाथ ने लपक लिया और उसे पैन इंडिया बना दिया। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? यही है योगी की सनातनी अवधारणा, जिसमें मुगलिया शासकों और आक्रांताओं की विचारधारा का विरोध है, तो आक्रमणकारियों का महिमा मंडन उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं। अखंड भारत में अपनी स्वीकार्यता के लिए योगी हर उस मुद्दे को अपनी तरफ खींच रहे हैं जिसका सीधा संबंध हिंदुत्व से है। सही मायने में राणा सांगा का मुद्दा राजस्थान के लिए बड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने
योगी को हमलावर होने का मौका दिया। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना का रिएक्शन हुआ, वो अलग बात है, लेकिन योगी ने अपने हिसाब से देश के इतिहास पुरुष और हिंदू विरोधियों की व्याख्या की। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। योगी के शब्दकोश में सनातनी संस्कृति के लिए मुखरता है, तो किसी भी नैरेटिव या शंकाओं का समाधान भी है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिद मंदिर बहस में बातचीत के दरवाजे योगी के हिसाब से बंद हैं। वो अयोध्या फिर काशी और मथुरा की तरह संभल के लिए भी जज्बात जाहिर करते हैं, तो कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन करते हैं। हालांकि एक रास्ता आपसी समझौते का भी उन्होंने सुझाया है। कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी में झांकी के दर्शन कर चुके हैं। यह दौरा उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के आदेश के बाद किया था। वाराणसी के नॉनस्टॉप दौरे इस बात की तरफ मुहर लगाते हैं कि योगी के लिए ज्ञानवापी क्या मायने रखता है। ज्ञानवापी वाले काशी में योगी के दौरे को लेकर मैं आपको जानकारियां देता हूं। औसतन 21 दिन में काशी पहुंचते योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम सबसे ज्यादा वाराणसी के दौरे करने वाले मुख्यमंत्री हैं। शुरुआती 6 साल में 100 बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे योगी आदित्यनाथ ने। फरवरी 2024 में व्यास जी के तहखाने में उन्होंने झांकी भी देखी थी। योगी भविष्य में क्या करेंगे, कौन सा प्लान बनाया है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। 2027 के चुनाव के बाद की रूपरेखा सिर्फ योगी ने अपने मन में तैयार की है। हालांकि योगी की रणनीति का एक सिरा बहुत हद तक लखनऊ से 780 किलोमीटर दूर नागपुर से भी जाकर जुड़ता है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर में आरएसएस के संस्थागत ढांचे का कोई रोल नहीं रहा है। गोरखपुर में मठ में रहने के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की थी। हालांकि जो इसकी विचारधारा थी वो आरएसएस से भिन्न थी, लेकिन 2017 आते आते इसमें बड़ा बदलाव हुआ। हिंदुत्व के मुद्दे पर उसकी जो आक्रामकता थी वो संघ के इर्द गिर्द कहीं न कहीं घूमने लगी, और फिर इसमें जो कानून का सख्ती से किस तरीके से पालन कराया जाए, इसमें योगी आदित्यनाथ की जो सख्त छवि थी उसका अहम रोल रहा। कहने वाले तो कहते हैं कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने में संघ का ही योगदान था। 2022 का यूपी चुनाव योगी के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस पर संघ की सहमति थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कमजोर प्रदर्शन के बाद भी योगी की छवि पर असर नहीं पड़ा, तो इसकी वजह योगी को संघ का सपोर्ट माना जाता है। मथुरा में आरएसएस नेताओं और योगी की 45 मिनट तक बंद कमरे में हुई मीटिंग तस्दीक करती है कि योगी और संघ का रिश्ता क्या कहलाता है। कहा तो यह भी जाता है कि गोरखपुर में भी ऐसी मुलाकात हुई थी, जिसे कईयों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि किसी ने इसका डिनायल भी नहीं किया था। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए, और संघ स्वयं तो एक
पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर एक अभिभावक के रूप में कार्य करने वाला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, अपने केवल सामाजिक कार्यों के प्रति जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आम जनमानस को उनके मुद्दों के साथ, उनकी मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। संघ को लेकर जो विचार नरेंद्र मोदी के हैं वही योगी आदित्यनाथ के हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 2027 आते आते योगी का कद कई गुना मजबूत हो जाएगा, जिसका पहला सीधा संदेश सियासी विरोधियों को चक्रव्यूह में फंसाना है। यह अलग बात है कि योगी के फ्यूचर प्लान को विरोधी विदाई का वक्त बता रहे हैं। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। योगी को लेकर अखिलेश के अनगिनत सवाल हैं, लेकिन यूपी की सत्ता से बाहर रहने का मलाल है। योगी क्या करेंगे इससे ज्यादा अखिलेश का क्या होगा, इसे लेकर उनके दिल में तूफान उठ रहा है। क्योंकि 2027 के लिए योगी ने टारगेट सेट कर लिए हैं। सबसे बड़ा मकसद यूपी में भगवा लहराकर हिंदू विरोधियों को ध्वस्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।